अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से क्योंकि युवा साथी प्रकल्प स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च करा गया था, उनसे रिगार्डिंग कई सारे न्यू अपडेट्स आ चुके हैं। मैं कई दिनों से इस स्कीम के रिगार्डिंग एक भी वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ अपडेट्स आए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन आज के डेट तक कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ चुके हैं जो हर एक एप्लीकेंट को जानना निहायत ही ज़रूरी है। जैसे कुछ चीज़ें जो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और विस्तार से डिस्कस करेंगे, वो एक एक कर पहले जान लेते हैं। जैसे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स को जिन्होंने दरअसल इस स्कीम के लिए अप्लाई करा था, उनको दो तरह का मैसेजेस रिसीव हो रहा है, जिनका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इन दो तरह के मैसेजेस का क्या मतलब है, इसे हम लोग विस्तार से जानेंगे। और क्या इन दो तरह के मैसेजेस में किसी किस्म का कोई एक्शन आपको रिक्वायर्ड है, यानी आपको क्या इस मैसेज को रिसीव होने पर कुछ एक्शन कुछ करना होगा, तब जाकर आपका पेमेंट आएगा, इसे हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। नंबर 2, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात को भी अच्छे तरीके से जानेंगे कि आज ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जस्ट अपने मोबाइल फ़ोन से ही कैसे आप अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हो, इसे आज प्रैक्टिकल प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म को सबमिट करा था, क्या उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई डिफरेंसेस, उन लोगों के बीच क्या कोई डिफरेंसेस है, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है तो क्या है, उसे भी हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 4, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बहुत सारे लोगों को 7 मार्च से यानी 7 मार्च से ही गवर्नमेंट ने पेमेंट को रिलीज करना शुरू किया है। आखिर वो कौन लोग हैं जिनको ये पेमेंट 7 मार्च से ही रिसीव्ड होने शुरू हो गए हैं और किन लोगों को रिसीव नहीं हुए हैं, क्या इसके पीछे के रीजंस है, और क्या जिन लोगों को पेमेंट रिसीव नहीं हुए हैं उन्हें पेमेंट और आगे रिसीव नहीं होंगे। इन वीडियोस को भी इन बातों को भी आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम लोग एक और इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे कि डिस्क्वालिफाइड लोग कौन कौन हैं और कौन लोग सिलेक्टेड पीपल है। यानी आज के इस वीडियो में कुछ 4 से 5 अहम बातें की जाएंगी जिनका जानना एक एप्लीकेंट्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो आइए एक एक कर हम लोग हर बातों को विस्तार से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, पहला आपको दिख रहा होगा कि 8.4 मिलियन पीपल ने दरअसल इस स्कीम के लिए अप्लाई करा, जिनका मतलब होता है 84 लाख पीपल ने इस बेनिफिशियरी के लिए इस स्कीम के लिए दरअसल अप्लाई करा है। अब इस स्कीम के लिए इतने सारे लोगों ने अप्लाई करा है तो जाहिर है कि इस स्कीम के प्रोसीजर्स को फॉलो करने में और इस स्कीम के प्रोसेस को आगे बढ़ाने में काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। आइए हम लोग एक एक करके बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पेमेंट स्टेटस एंड टाइमलाइन, तो कुछ लोग जिन्होंने दरअसल ऑनलाइन तरीके से अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करा था वो ऑलरेडी प्री वेरीफाइड है, और जिन लोगों ने दरअसल ऑफलाइन तरीके से अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करा था उन्हें दरअसल उनके डेटास को दरअसल डेटा ऑपरेटर्स के द्वारा पहले डिजिटलाइज करा जाएगा एंड देन वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे अपने पेमेंट को रिसीव करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिन भी लोगों ने ऑनलाइन तरीके से अपने फॉर्म को फिल करा है वो प्री वेरीफाइड है, और जिन लोगों ने ऑफलाइन तरीके से अपने डेटा को सबमिट करा है द्वार सरकार कैंप में जाकर डेटा ऑपरेटर्स के द्वारा पहले उनके तमाम डिटेल्स को जो भी उन लोगों ने सबमिट करा है उन्हें दरअसल डिजिटलाइज करा जाएगा, वेरीफाई करा जाएगा एंड देन वो लोग दरअसल पेमेंट को रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी यहाँ से
से बात हमें ये समझ आती है कि ऑनलाइन एप्लीकेंट्स एंड ऑफलाइन एप्लीकेंट्स में जिन लोगों ने कैंप में जाकर अपने एप्लीकेशंस को सबमिट करा था उनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। पहला, करंट स्टेटस इनका ये है यहाँ पर कि ये लोग दरअसल प्री वेरीफाइड एंड सिस्टम रेडी हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट में ही अप्लाई करा था, जबकि ये लोग जिन्होंने दरअसल ऑफलाइन चीज़ों को अप्लाई करा था, ये इन लोगों का डेटा को मैन्युअली अभी एंट्री में डाला जा रहा है, यानी कि अभी इन लोगों का एंट्री का प्रोसेस चल रहा है, अभी इन लोगों का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जाहिर है कि 84 लाख पीपल्स हैं, तो इनके डेटा को एंट्री करने में टाइम तो लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेसिंग स्पीड क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करे हैं, जिन भी लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करा है, उन लोगों को 7 मार्च से पेमेंट रिसीव होने शुरू हो गए हैं। ध्यान से मेरी बातों को समझ लें अच्छे से, यानी यहां से बात साफ तरीके से वाज़ा होती है कि जिन लोगों ने दरअसल ऑनलाइन माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट को या अपने फॉर्म को सबमिट करा था, उनमें से ही दरअसल लोगों को अभी 7 मार्च से पेमेंट रिसीव होने के प्रोसेस शुरू हो गए हैं, जबकि जिन लोगों ने ऑफलाइन प्रोसेस से अपने फॉर्म को सबमिट करा था उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दरअसल तमाम डेटास को पहले एंट्री की जाएंगी एंड देन उन लोगों को पेमेंट रिसीव होंगे। और अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो इन लोगों का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेमेंट देने के प्रोसेस को ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, और जबकि इन लोगों का ये जो प्रोसीजर है वो अभी पेंडिंग में है, और ये होप करा जा रहा है कि एंड ऑफ मार्च तक तमाम डेटास को एंट्री कर दिए जाएंगे, और फिर इन ऑफलाइन सेंटर में भरने वाले फॉर्म, जिन्होंने अपने ऑफलाइन सेंटर में जाकर फॉर्म को भरा था, उनके पेमेंट रिसीव होने के प्रोसेस भी शुरू कर दिए जाएंगे। तो ये है आज का छोटा सा एप्लीकेशंस के डिफरेंसेस, जिन्होंने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तरीके से अपने फॉर्म को सबमिट करा था। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स में दरअसल 95% प्रोसेस जो है वो वेरीफाइड हो चुके हैं। अब उनका 7 मार्च से पेमेंट को डिसबर्समेंट करने के प्रोसेस को शुरू कर दिए गए हैं, जबकि ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में 50% वर्क कंप्लीट हुए हैं और बाकी के प्रोसेस बाकी हैं। अभी इनके डेटा ऑपरेटिंग, फिर इनके वेरिफिकेशंस के बाद फिर टारगेट कंपाइलेशंस एंड ऑफ मार्च तक जब हो जाएंगे तो दरअसल इनके पेमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट किए जाएंगे। दोनों ही अप्रूव्ड है, दोनों को ही दरअसल पेमेंट रिसीव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशंस को भरा था उन लोगों को पेमेंट रिसीव होंगे, और जिन्होंने ऑफलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करा था उन्हें पेमेंट रिसीव नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन वालों को थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स एप्लीकेंट्स ज़्यादा होने की वजह कर उनके डेटास को धीरे धीरे कर तमाम लोगों के डेटास को पहले डिजिटलाइज की जा रही हैं, वेरीफाई की जा रही हैं, और तब उन लोगों को एंड ऑफ मार्च तक ये होप किया जाता है कि पेमेंट रिसीव होने शुरू हो जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ने के बाद आप अगर नेक्स्ट स्टेप देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे लोगों को ये 2 तरह के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। पहला मैसेज जो कि आपका क्लेम का मैसेज है, जिसको स्क्रीन के ऊपर आपको दरअसल एक स्क्रीनशॉट दिया जा रहा है। इसमें ये दिखाया गया है कि क्या एग्जैक्टली मैसेजेस लोगों को आए हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, योर क्लेम ऑफ ₹1500 युवा साथी इज रिलीज फ्रॉम द तमलोक ट्रेजरी एंड शेड्यूल टू बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दिया गया है ऑन द डेट, यहाँ पे फिर डेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि सर इन लोगों को जिनका बताया गया है कि आपका पेमेंट रिलीज हो गया है, लेकिन अब तक उन लोगों ने अपने पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा है, यानी अब तक उनके पास अपने पेमेंट को हासिल नहीं किए गए हैं, तो उनका क्या प्रोसेस होगा, क्यों नहीं हुआ है उन्हें अभी तक रिसीव, और उनको क्या स्टेप्स लेने होंगे। और नंबर 2, कुछ मैसेजेस इस तरीके से आ रहे हैं कि सॉरी, पेमेंट ऑफ ₹1500 पेड टू योर अकाउंट बैंक अकाउंट number has failed, please contact to the concerned office bank branch with the updated bank details। तो इन मैसेजेस का क्या मतलब है, आइए हम लोग इन मैसेजेस को विस्तार से एक एक करके समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो क्लेम वाला मैसेजेस जिन लोगों ने भी रिसीव करा है, उन लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो वेरीफाइड लोग हैं, यानी उनके पेमेंट को रिलीज कर दिया गया है। मे बी 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है
1 से 2 दिन के अंदर उनके पेमेंट उन्हें रिसीव्ड हो जाएंगे, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। द ट्रेजरी ऑफिस हैज ऑफिशियली रिलीज द फंड्स इनटू द बैंकिंग नेटवर्क। एप्लीकेंट एक्शंस क्या करना होगा, उन्हें वेट करना होगा 1 से 2 डेज तक, बिजनेस डेज फॉर द बैंकिंग नेटवर्क टू क्लियर द डिपॉजिट इनटू द पर्सनल अकाउंट नंबर। नो इंटरवेंशंस इज नीडेड, यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिन्हें इस तरीके के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। और जिन्हें इस तरीके के मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं इन्हें यह बताया गया है कि द फेलियर और द एरर मैसेज है यहां पर आपको एक्शन रिक्वायर्ड है। क्या एक्शन करना है, तो देखिए यहां पे लिखा गया है द गवर्नमेंट सेंड द मनी बट द रिसीविंग बैंक रिजेक्टेड डिपॉजिट ड्यू टू द अकाउंट लेवल टेक्निकलिटीज। एप्लीकेंट को क्या करना होगा, इमीडिएट विजिट टू द लोकल बैंक ब्रांच विद द एसएमएस एज अप्रूव, यानी जो आपको एसएमएस आया है उस एसएमएस को लेकर आपको आपके बैंक के ब्रांच में, जो भी आपका ब्रांच है वहां पर जाकर अपने बैंक के लोगों से बात करना होगा और उन्हें मैसेजेस दिखाना होगा। जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होंगे वो आपको बता देंगे या वो खुद से कर देंगे, फिर आप अपने पेमेंट को रिसीव करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको पैनिक होने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दरअसल टेक्निकलिटीज है जो कि बैंक की तरफ से है। आपका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका ये पेमेंट दरअसल वापस चला जाएगा, पेमेंट रिसीव हो जाएंगे, बस आपको अपने ब्रांच में जाकर कांटेक्ट करना है। और जिन्हें ये वाला मैसेज रिसीव हुआ है उन्हें साफ तौर से बताया जाता है कि आपको 2 से 3 दिन यानी 1 से 2 दिन जो बिजनेस डेज है यानी वर्किंग डेज के जो डेज हैं उस दिन तक आपको वेट करना होगा। उम्मीद है कि आपको आपके पेमेंट्स को रिसीव कर लिए जाएंगे। सो उम्मीद है कि यहां तक आपको कंप्लीटली बात समझ आ गई है, यानी इन लोगों को किसी भी किस्म का कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि यहां पर जिन लोगों का इस तरीके से मैसेजेस आया है फेलियर का, उन्हें दरअसल कुछ एक्शंस करना है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब हम लोग आते हैं कि क्यों आखिर ऐसा हुआ है, जिन लोगों का फेलियर का मैसेज आया है उनके साथ क्यों ऐसा हुआ है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिख रहा होगा, ये चीज़ होने के पीछे का क्या मकसद है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि कुछ दरअसल स्टेट जो भी ट्रेजरी है यानी जो भी दरअसल पेमेंट को रिलीज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके बैंक का KYC डॉक्यूमेंटेशंस मिसिंग है या नो डायरेक्ट ट्रांसफर लिंक एक्टिव आपके बैंक में नहीं किया गया है, या फिर आपका नेम मिसमैच है। आपने जिस नेम को अपने युवा साथी स्कीम में भरा था और जो आपके बैंक डिटेल्स में उसमें मिसमैच देखने को मिल रहा है, और नो आधार सेंडिंग ऑन द अकाउंट, या आपका आधार आपके बैंक के साथ लिंक नहीं है, यानी ये ब्रिज यहां से टूट चुका है, इसलिए ये ट्रेजरी से बैंक अकाउंट में आपके ये रकम रिसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो इस ब्रिज को बिल्ड करने के लिए आपको मैंने बताया एक्शन रिक्वायर्ड क्या है कि आप दरअसल अपने बैंक के ब्रांच में जाकर अपने बैंक के लोगों से बात करोगे उस मैसेजेस को लेकर। जो भी फेलियर का मैसेज आया है फौरन 1 से 2 दिन के अंदर आपका ये प्रॉब्लम आपके बैंक के लोग दरअसल सॉल्व कर देंगे और फिर बहुत ही जल्द आपको आपके पेमेंट रिसीव्ड हो जाएंगे। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले गाइज आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। जिन भी लोगों ने दरअसल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको एनालिटिक्स डेटा दिखाया जाए कितने लोग इस चैनल को देखते हैं और कितने लोग इन्हें सब्सक्राइब करे हैं, तो आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे लोग हैं, लगभग मोर देन 90% जिन्होंने दरअसल वीडियोस को देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करा है। जाहिर है कि ये तमाम चीजें आपके लिए और आपके बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं काफी एफर्ट्स डालकर, तो इतना तो ह्यूमैनिटी प्रोसेस है कि आप दरअसल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रिक्वेस्ट है गाइस कि आप तमाम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपको इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपका सिस्टमैटिक ब्लॉक वर्सेस फाइनल रिजेक्शन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिस्टम से जो ब्लॉक हुआ है वहां पे आपको क्या करना है, और आपका जो फाइनल रिजेक्ट हो गया है उनका क्या मतलब है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कौन लोग एलिजिबल है यानी कौन लोग सेलेक्टेड होंगे और कौन लोग डिसक्वालीफाइड है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिसक्वालीफाइड में ऑलरेडी जिन लोगों को दरअसल कोई और गवर्नमेंट स्कीम मिल रहा है, यानी अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम के साथ आपका ये युवा साथी प्रकल्प स्कीम कंफ्लिक्ट कर रहा है तो आप वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाओगे। नंबर 2, सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटली रॉन्ग और इनएलिजिबल। अगर आपने जिस भी डॉक्यूमेंट को सबमिट करा है वो अगर
अगर वो रॉन्ग है, अगर वो कंप्लीटली गलत है तो फिर आपको उस सूरत हाल में भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आपने जिन डॉक्यूमेंट को डाला था ऑनलाइन के सिस्टम से वो अगर अनक्लियर है तो भी, या फिर वो मिसिंग है तो भी आप दरअसल रिजेक्ट कर दिए जाओगे। और नंबर लास्ट, अगर तमाम चीज़ें आपका क्लियर है और सही तरीके से आपने भरा है तो ही दरअसल आप इस स्कीम को लेने के लिए सेलेक्टेड बंदों में शुमार किए जाओगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बातें अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी गवर्नमेंट ब्लूप्रिंट यहाँ पर डाला गया है वो दरअसल जो लक्ष्मी भंडार, उसके बाद कृषक बंधु जो कि 2 तरह का स्कीम है, वो जो भी इंसान इस 2 स्कीम को रिसीव कर रहे हैं वो डायरेक्टली इस स्कीम के लिए रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, यानी वो इनएलिजिबल है। जबकि कुछ लोग जो कि स्कॉलरशिप वगैरह को रिसीव करते हैं वो दरअसल इसके लिए एलिजिबल है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। गवर्नमेंट ने फिर से गवर्नमेंट ने दरअसल एक नोटिस के जरिए से इन बातों को वाजा करा है, तो दोबारा से ये चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाती हैं। अब हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपका आता है, यानी कि जिन भी डॉक्यूमेंट को आपने दरअसल सबमिट करा था, अगर उसमें किसी किस्म का कोई दिक्कत आया है तो आप उसको किस तरीके से रिजॉल्व करोगे। जैसा कि पहले यहाँ पे दिखाया गया है, क्रिटिकल रिजेक्शन किन लोगों का होगा, किन लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इंटायरली रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोडेड और द कंप्लीटली इल एलिजिबल सबमिशंस रिजल्ट एप्लीकेशंस परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा, जिन भी लोगों ने रॉन्ग डॉक्यूमेंट को अपलोड करा था। अगर किसी लोगों का डॉक्यूमेंट अनक्लियर है, यानी उन लोगों ने स्कैन सही से नहीं करा है, ब्लरी आईडी प्रूफ है और मिरर वेरिफिकेशंस डाउट अगर आ रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में प्रोफाइल प्लेस्ड ऑन होल्ड, आपका जो वो प्रोसेस है उसे होल्ड पर रखा जाएगा और दोबारा से आपको एक ऑफिशियल मैसेजेस आएगा या फिर कांटेक्ट करा जाएगा, वहां पे आपको बोला जाएगा फिर से दरअसल आपको एप्लीकेंट विल बी ऑफिशियली summoned to the physically present and resubmit the clear document from the manual verifications। उसे दरअसल आपको बुलाया जाएगा ऑफिशियल तरीके से, आप फिजिकली जाएंगे और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से दिखाएंगे, तो दरअसल आपका ये होल्ड वाला प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेने के बाद अब हम लोग अपने लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट मरहले की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए से ही अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को जस्ट घर बैठे चेक कर सकते हैं। आइए हम लोग उस स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उस चीज़ से पहले आइए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी थी जो कि आप और आपके बच्चों के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो सकता है। कि गोल्डन हॉराइजन कोचिंग सेंटर दरअसल एक ऐसा कोचिंग संस्था है जो कि बहुत सालों से, दरअसल पिछले 4-5 सालों से नंबर्स ऑफ टॉपर्स को, अपने स्कूल वाइज टॉपर्स को प्रोड्यूस करा है। ना सिर्फ दरअसल क्लास 5 से लेकर 10 तक, बल्कि दरअसल 11 और 12 में भी इसने नंबर्स ऑफ टॉपर्स को प्रोड्यूस करा है, जिनका लिस्ट आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सैन लेटेटियस हाई स्कूल से लेकर अंजुमन और इस्लामिया हाई स्कूल में भी कई सारे टॉपर्स इस कोचिंग सेंटर ने दिया है। इस कोचिंग सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट दरअसल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ के द्वारा क्लासेस ली जाती हैं। तमाम फंडामेंटल कंसेप्ट्स को बहुत ही बारीकी के साथ समझाया जाता है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं और साथ ही साथ कंसेप्ट्स को आसान बनाया जाता है स्मार्ट क्लासेस के फैसिलिटीज़ से, और बहुत ही कम फीस में ये तमाम चीज़ें की जाती हैं और क्वालिटी से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल टॉपर के द्वारा गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती हैं। यहां पर क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे हैं क्लास 5 से लेकर 12 तक। WB, CBSE और ICSE बोर्ड्स के लिए दरअसल 11 एंड 12 को आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम की दरअसल क्लासेस चालू है तमाम सेमेस्टर्स के लिए। एडमिशंस बिल्कुल फ्री है, आप तमाम लोग दरअसल विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लासेस को कर देख सकते हैं। अगर आप लोग सेटिस्फाई होते हैं तो ही आप लोग ज्वाइन करें, और अदरवाइज यहाँ पर आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ की खास बात जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर डिजिटल नोट्स और स्मार्ट क्लासेस की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं उनका डिजिटल नोट्स आपको प्रोवाइड करा जाता है, वो भी अट्रैक्टिव नोट्स जिनमें दरअसल फ्लो चार्ट्स, क्लियर डायग्राम्स और एग्जाम फोकस कंटेंट भी प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि यहाँ की एक अहम और ख़ास बात है। और नंबर्स ऑफ टॉपर्स और रिजल्ट्स इन लोगों ने दरअसल प्रोड्यूस करा है, जो कि 2023, 24, 25 और 26 में दरअसल इन लोगों ने प्रोड्यूस करा है। ये लिस्ट आपको दरअसल आपके स्क्रीन
स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहे होंगे। ये सारे यहाँ के टॉपर्स हैं जो कि स्कूल वाइज एंड क्लास वाइज दरअसल बच्चों ने अपने अपने स्कूल में अपने अपने क्लास को टॉप करा है, ना सिर्फ कोचिंग में बल्कि स्कूल में भी एक बेहतरीन नंबरात से बच्चों ने अपने आप को और कामयाब बनाया है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर तमाम चीज़ों की लिस्ट दिख रही होंगी। यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से फ्रेंडली इन्वायरमेंट के साथ तमाम चीज़ें पढ़ाई और समझाई जाती हैं। अगर आपके बच्चे या आप में से कोई भी शख्स इस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जाकर डेमो क्लासेस को ज़रूर देख सकते हैं। अगर वो डेमो क्लासेस से सेटिस्फाई हैं तो ही वो कोचिंग को ज्वाइन करें, अदरवाइज आप फ्री है इसे लीव करने के लिए। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मरहले की तरफ, जो कि हमारा है कि हम कैसे अपने ऑनलाइन प्रोसेस को अपने ऑनलाइन तरीके से अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक करें। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि आपको करना क्या है। आपको जस्ट जाना है गूगल में जाने के बाद आपको सर्च करना है, जो कि यहाँ पर लिखा गया ऑलरेडी wbifms.gov.in। जैसे ही आप इसे सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपको पहला वेबसाइट मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही आप एक ऐसे इंटरफेस में पहुंचोगे। उस इंटरफेस में जाने के बाद नो योर पेमेंट बोलकर एक ऑप्शन आएगा, उसमें जाकर आपको क्लिक करना है। देन आपको अपने फ़ोन नंबर को डालना है, फिर आपको एक OTP आएगा और फिर आप अपने इस एप्लीकेशंस के स्टेटस को चेक कर सकते हो। लेकिन एक बात साफ तरीके से तमाम लोग समझ ले, सिर्फ अपने एप्लीकेशंस को वही लोग चेक कर सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन तरीके से अपने एप्लीकेशंस को भरा था, सबमिट करा था। ऑफलाइन वालों का डेटा अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है। सो जैसे ही ऑफलाइन वालों का डेटा अपडेट होता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो जिन भी लोगों ने ऑनलाइन तरीके से अपने फॉर्म को सबमिट करा है वो इस प्रोसीजर्स को अपना कर दरअसल अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। आइए आपको मैं दरअसल प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपने एप्लीकेशंस को चेक करोगे। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स डालकर महज आपके लिए इन वीडियोस को प्रिपेयर करा जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अब हम लोग आ चुके हैं अपने गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था wbifms.gov.in। जैसे ही आप इसे सर्च करते हो तो आपको इस तरीके का कोई इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको उनमें से सबसे पहला वाला वेबसाइट जो मिलता है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के फौरन बाद आपको कुछ लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उस इंटरफेस के आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे देखो लिखा गया होगा नो योर पेमेंट स्टेटस, आपको वहां पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही आप दरअसल इसे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट स्टेटस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो लिखा गया है, लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो स्टेटस आ रहा है, सर्च किस तरीके से आप सर्च करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप दरअसल बैंक अकाउंट वाइज नहीं बल्कि आप दरअसल अपने फ़ोन नंबर यानी मोबाइल नंबर वाइज करना चाहते हो। फिर आपको यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिनको भी आपने दरअसल रजिस्टर करा था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर डालनी है। जैसे ही यहाँ पर आप डालते हो उस मोबाइल नंबर को, तो जैसे कि मैं यहां पर अपना फोन नंबर डाल देता हूं। मोबाइल नंबर डालते ही दरअसल आगे ऊपर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा गया है जनरेट OTP। वैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक OTP आपके मोबाइल फ़ोन में सेंड की जाएंगी। आपको वेट करना है, फिर वो जो OTP आपका आएगा उसे यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे ही आप अपने OTP जो कि आपके मोबाइल में सेंड करे गए हैं उसे आप यहाँ पे डाल देते हो, उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा गया है नो डेटा या नो रिकॉर्ड्स फाउंडेड। कुछ भी यहाँ पर रिकॉर्ड फाउंडेड नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑफलाइन अप्लाई करा था, इसलिए ऑनलाइन के स्टेटस में मेरा यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। जिन भी लोगों ने ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करा था वो आसानी के साथ इस प्रोसेस से अपने एप्लीकेशंस के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। ये रहा आज के लिए गाइज, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से युवा साथी प्रकल्प स्कीम से रिगार्डिंग हर एक चीज़ों को बहुत ही विस्तार से बताया। मैं चाहता तो कई सारे वीडियोस को लाकर आपको धीरे धीरे कर बातों को समझा सकता था, लेकिन मैं वेट कर रहा था एक बड़े अपडेट का, और काफ़ी दिनों से अपडेट नहीं आ रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट निकलकर। जैसे ही अपडेट आया मैंने फ़ौरन आप लोगों के लिए एक डिजिटलाइज तरीके से एक प्रेजेंटेशन बनाकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियर कर दी और समझा दी। काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए इन चीज़ों को प्रिपेयर करा जाता है, सो आप लोग प्लीज़ इसे अप्रिशिएट करें। चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियोस को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी लोग इस स्कीम से रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक है उन्हें साफ तरीके से तमाम बातें वाज़ा हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।